लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। सही इसी तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी साकिब भाई, राशिद शफी भाई और वसीम भाई सब माशाल्लाह से बेतादाद जो है वो हीरे दिए। कुछ लोग तो पुराने जो जिनसे हमने सीखा है और कुछ नए आए लेकिन तेजी के साथ ग्रोथ किया है। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमें जो है ग्रोथ देती है, क्योंकि अब न्यू टेक्नोलॉजी का दौर है, न्यू एरा है, तो इस हवाले से सब चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। तो फोर सीजन प्रॉपर्टीज और कराची ब्रोकर्स.com और उमर रियल एस्टेट ने मिलकर एक जो है वो लायामल तय किया है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए आप लोगों की प्रॉपर्टीज को, आप लोगों के कारोबार को हम ग्रोथ देंगे। और फोर सीजन प्रॉपर्टीज ने आप लोगों के लिए जो है वो कराची ब्रोकर्स.com एक वेबसाइट का इनेकाद किया है जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। एनएन आलिया के जो मेंबरान हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं मोहम्मद ताहिर, होपवेल एंटरप्राइजेज ब्लॉक एल नॉर्थ अहमदाबाद और अबाबिल जो पैनल वजूद में आया है, दो पैनल्स जो हैं पायनियर फाउंडर इलेक्शन के हुए हैं उसमें पार्टिसिपेट किया। अब जो चौथी इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर अबाबिल भी इन्वॉल्व है और उसमें अबाबिल पैनल ने मुझे कैंडिडेट एज आ कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी नॉमिनेट किया है। और आप लोगों का ताउन हमें चाहिए कि हमारे जो 13 मेंबरान हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको वोट दिया जाए। राशिद भाई की काविश है, वहीद भाई की काविश है, साकिब भाई की काविश है। ये पैनल इस वजह से वजूद में आया कि जितने भी को ब्रोकर्स थे और जो मिडिल क्लास तबके के स्टेट एजेंट्स थे, उनको जो परेशानियां थी और जो उनको मसाइल थे, उसके लिए इस पैनल को तश्कील दिया गया। एक पायनियर पैनल था और एक फाउंडर पैनल है। दो पैनल अपनी अपनी बारियां लगा रहे थे, एक में इरफान आलम थे, एक में जुबैर रशीद थे। ये दोनों पैनलों के अंदर जो लोग थे वो सारे जो है वो बड़े लोग थे जिन्होंने अपना सफर मोटरसाइकिल से शुरू किया और बड़ी बड़ी गाड़ियों में। ये लोग आप और हमारे कंधों पे पैर रखकर ऊपर चढ़े और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं। हमें बताया जाता है कि पीछे ये काम हो रहा है, हमने ये कर दिया। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है और उसके पसे पर्दा जो है ना दूसरे काम हो रहे होते हैं। अबाबिल पैनल जो है, अबाबिल पैनल के अंदर ये जो 13 लोग हैं, ये मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते हैं और ये आप में से और हम में से हैं। इन 13 के 13 लोगों को जो है वो सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला ये एनएन एरिया को मजबूत करेंगे। जो काम एनएन एरिया के ये दोनों पैनल मिलके नहीं कर सके, इंशाल्लाह ताला ये 13 के 13 लोग जो है वो मिलके एनएन एरिया को मजबूत करेंगे। दो पैनल ऑलरेडी चल रहे थे जिनकी वजह से लोगों को परेशानी थी कि कुछ काम नहीं हो रहा है। बहरहाल ये तीसरी अबाबिल पैनल आई है, लाजिम बात है अपने भी कारकर्दगी कुछ दिखाएंगे। ये क्या करते हैं, बहरहाल अच्छा ही करेंगे कुछ। देखें, हमने फाउंडर को भी सपोर्ट किया, पायनियर को भी सपोर्ट किया। इस दफा हम इनको वोट दें, उसकी मेन वजह क्या है? देखें, मेरा भी एक ही वोट है, आपका भी एक वोट है। नए लोगों को अगर हम चांस देंगे ना, मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन आ जाएगा कि देखें जो भी नया आने वाला चेयरमैन है ना, सही है, वो हमारे लिए एक आम रियल्टर के लिए, मुझ जैसे आप जैसे रियल्टर के लिए काम करेगा। मेरा इनको सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे और आपको ना पूरा पूरा शेल्टर मिले इस एसोसिएशन से, और कोई मकसद नहीं है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मेरी तरह अबाबिल पैनल को पूरा सपोर्ट करेंगे और इनको वोट देंगे। मैं एक्चुअली आसिफ स्टेट ब्लॉक के आसिफ स्टेट से हूँ। फाउंडर पैनल ने मुझे एजाज़ दिया कि मैं इनके लिए कुछ करके दिखाऊँ। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई आप लोग आए हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
और कोशिश कर रहे हैं कि 9 मार्च को जो हमारा इलेक्शन हो रहा है तो इसमें हमें कामयाब करवाएं। जो भी लोग करके गए हैं, फाउंडर वाले, पायनियर वाले, सब हमारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम स्टेट वाले हमारे सब भाई हैं और हम मिलजुल के काम करना है हमको। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी हमारे स्टेट ब्रोकर भाई हैं और जो भी जिनके साथ हम काम नहीं कर पाए या काम नहीं हो पाते जिन लोगों के साथ, मगर हमारी पूरी कोशिश ये चल रही है कि हम सबके साथ मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना है। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अबाबिल पैनल वालों से और उनके ओहदेदारों से। सबसे पहले मैं जफर साहब को, साकिब साहब और करीम साहब को जो अभी मुंतखब नहीं हुए, मैं उनको पेश की मुबारकबाद देता हूं कि इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह ये पैनल आएगा। पिछले 8 सालों से हम पायनियर को भी देखा, फाउंडर को भी देखा, उन्होंने कोई काम नहीं किया NNRA के लिए। सॉरी टू से दैट, दिल से काम करते तो नॉर्थ आसाबाद का इतना बुरा हशर नहीं होता जो आज हुआ है। मैं 40 साल से इस नॉर्थ आसाबाद में रहता हूं। मैंने वो वक्त भी देखा इस नॉर्थ आसाबाद के लिए जहां पे हम जाते थे वो कहते थे कि आप नॉर्थ आसाबाद से आए, इज्जत थी नॉर्थ आसाबाद की। लेकिन कुछ लोगों ने आके इस नॉर्थ आसाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं माजरत चाहता हूं कहने के लिए, ना फाउंडर वालों ने ना पायनियर वालों ने जो यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। हजरात, आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए, मेरी दरखास्त है आप लोगों से कि अब तब्दीली का वक्त है, तब्दीली लाएं, नए चेहरे आएंगे तो सब कुछ सही होगा, ये इंशाल्लाह करेंगे। वहीद भाई और इनकी जो भी टीम्स हैं इनकी, माशाल्लाह आज तक माशाल्लाह इन्होंने पूरी कोशिश, अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं कोई चेंज लाने के लिए। ऐलानात तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हम ये इलेक्शन जीतने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस मेरा यही कहना था कि जो भी ऐलानात हैं इनके ये कोई सरकारी ओहदा नहीं है। कोई इलेक्शन जीत के आता है तो इनके अंडर कोई डिपार्टमेंट कोई अंदर आ जाएगा कि हम इसको ये ओहदा मिलने के बाद पावर में आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई हारता है या जीता है, इनका अपने जो भी मंशूर है। ये एक फलाई अदारा है, अपने तौर पर आप जो एफर्ट कर सकती हैं अपने NN एरिया के लिए, वो अपने तौर पे आप करने की पूरी कोशिश कीजिए। लोग कहते हैं राशिद भाई 2 पैनल थे, ये 30वां पैनल आपको बनाने की जरूरत क्या थी यार, आप ये किस चक्करों में पड़ गए आप यार। तो अब मैंने कहा भाई बात सारी ये है, मेरे नॉर्थ आबाद के दोस्त, मेरे साथी, मेरे मेंबर, मेरे को मेंबर परेशान हाल हैं। ये अबाबिल पैनल हमने ये 2 साल पहले सोच लिया था। हमें मालूम है कि 3 बार इलेक्शन हो चुके, अब 4थी बार इलेक्शन हो रहा है। अबाबिल पैनल आप लोगों के लिए बनाया है। हम चाहते हैं जब इलेक्शन आए, नए लोग आए, आप में से आए, आप आए, आप आए, आप आए, ये बारियां कब खत्म होगी यार। बात सारी है कि ये जब अबाबिल पैनल हमने बनाया, आपके लिए तो बनाया यार, ताकि आपकी कोई पहचान हो, आपको कोई जान सके। ये 13 लोग जो है ये भी तो आप में से हैं। जब हमने कहा कि हम पैनल बनाने जा रहे हैं तो लोगों ने कहा अरे इनके पास तो 13 लोग ही नहीं है भाई, ये 13 लोग कहां से लेके आएंगे। ये व्हाट्सएप पे चलता रहा कि तुम्हारी तो यार जमानतें जब्त हो जाएंगी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम जो अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे उसको कोई जिल्लत नहीं दे सकता। मुझे नहीं चाहिए कुछ, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पर बहुत कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं, अबाबिल पैनल चाहता है कि आपके लिए आसानी हो, आप लोग नए लोग आए और नॉर्थ आबाद की रहनुमाई करें आप लोग। अच्छा, लोग जो ना डराते हैं यार, इसमें तो बहुत पैसा खर्च होता है यार, 60 लाख 50 लाख 70 लाख। इलेक्शन आते हैं ना, लोग बिकते हैं यार, जमीन बिकते हैं, ना जाने क्यों। क्या 12,000 रुपये हम नहीं दे सकते अपनी फीस? हम सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में बैठे, 1,000 रुपये खर्च हो जाता है ना। क्या 500 रुपये मंथली नहीं दे सकते हम इंतजार करते हैं 2 सालों का इलेक्शन का, ताकि इलेक्शन करीब आए और हमारी कोई फीस भरे। इंसान का ज़मीर जो होता है ना, वो शेरग होती है। ये शेरग जब कट गई तो इंसान मर गया। मेरे साकिब भाई, मेरे प्यारे दोस्त वसीम भाई, वहीद भाई, माशाल्लाह उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं उन लोगों का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोगों के ज़हन गुमान में है कि ये अबाबिल पैनल पे पैसा कौन लगा रहा है भाई। ये 13 लोग हैं ना, हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। जो होता है हम 13 और 2 लोग हमारे साथ हैं, हम मिलजुल के फैसला करते हैं। इस अबाबिल पैनल पे आज तक किसी ने एक दहला नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ये अबाबिल पैनल हम 13 लोगों का है, हम 13 लोगों ने इस पे पैसा खर्च किया। हमारे जो ये 13 रुकनी टीम, आप तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि अबाबिल पैनल को एक दफा आजमाएं।
यंग हैं, सारे नए लोग हैं, सारे नए लड़के हैं। अच्छा, मैं जब फील्ड में आया ना, ये इलेक्शन के चक्कर में पहली दफा मैं फाउंडर में प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी के तौर पे खड़ा हुआ, फिर उसके बाद जीएस के लिए मैं इरफान के साथ ही खड़ा हुआ। तो एक नजरियाती इख्तिलाफ था। नजरियाती, देखिए पैनल तो दोनों हमारे अपने ही हैं, लोग तो अपने ही हैं और मिलजुल के काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही जगह रहते हैं, खाते हैं, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते हैं और मिलते हैं। तो जब हमने डिस्कशन की आपस में बैठ करके, यार एक नया पैनल होना चाहिए, तो लोगों के जहनों में यार भाई ये क्या बातें कर रहे हैं, बेवकूफ हो गए ये लोग, ये नए पैनल के चक्कर में पड़ गए ये लोग, जो है ना सिर्फ अपनी शोहरत, अपनी नाम के चक्कर की बातें कर रहे हैं। चंद दिनों के बाद या तो ये फाउंडर की गोद में बैठ जाएंगे या तो पाइनियर के गोद में बैठ जाएंगे। अच्छा, मजे की बात ये कि अभी हमारा पहला प्रोग्राम हुआ, हमने माशाल्लाह से अपने एक साथी को मोटरसाइकिल दी, उसमें इनाम में निकला। तो मुझे मैं किसी साथी के पास कहने, यार ये बता साकिब, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तेरे पास है? अबे अबाबिलों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, मोटरसाइकिल दिए चला जा रही है? मैंने कहा भाई बात ये है, हम सबने मिलकर के ये काम किया, क्यों क्या हो गया? फिर नहीं काशिफ खान ने दिया है यार। अबे मैंने कहा ऐसी की तैसी काशिफ खान की यार, काशिफ खान क्यों देगा भाई? वो अपना कमाता खाता है, मैं अपना कमाता खाता हूँ यार, है वो क्यों देगा भाई? अबे नहीं यार, प्रोग्राम कर रहा है, मुझे पता चला पाइनियर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा कहीं और जाओ, वो कहते हैं फाउंडर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। अबे मैंने कहा क्या हम लोग क्या घर से फारिग लोग हैं? हमारे पास क्या पैसा वैसा नहीं है क्या? हम कंगले कंगले नजर आ रहे हैं तुम्हें क्या? अबे भाई अल्लाह का शुक्र है यार, 25-30 साल हमें भी हो गए, थोड़ा बहुत काम करते हैं, आपस में मिलजुल करके। अब जहनों में इतना लोगों के बैठाया हुआ है कि यार 40 लाख रुपए खर्च होता है, 35 लाख रुपए खर्च होता है, 45 लाख रुपए खर्च होता है, ये लोग कैसे करेंगे? खैर बड़ा सोचा समझा बात है कि आपस में बैठे जुड़े, तो सबने कहा कि नहीं यार करते हैं, अच्छी बात है, अच्छी चीज है मिलजुल करके काम करने में। और अच्छी सोच अगर एक डेवलप हो रही है तो होनी चाहिए। पॉजिटिव, हर इंसान को ना पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिविटी में नहीं जानी चाहिए इंसान को। हमने लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आपके सामने आज अनाउंस भी किया। अच्छा, जब 2 लाख रुपए जमा कराने की बारी आई ना, तो सब ये कह रहे अब ये 2 लाख रुपए जमा नहीं करा पाएंगे, इनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो हमने जमा करा दिया और आज आपके सामने हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यंग पैनल, हमने जो उसको यंग फाइटर का नाम दिया था मैंने शुरू में, तो हमारे वहदत करीम भाई माशाल्लाह से यहाँ पर आपके सामने हमारे चेयरमैन बिल्कुल यंग, पहली दफा कंडक्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। इसी तरीके से हमारे जफर भाई 4th सीजन के यंग बिल्कुल पहली दफा कंडक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से जीएस के लिए मैंने अपनी तारुफ आपको करा दिया। इसी तरीके से हमारे तमाम दूसरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे बिल्कुल पहली दफा हमारे साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे जो ये 13 रुकनी मेंबर हैं और इनसे भी ज़्यादा जो हमारे सपोर्टर हैं, जिनको किसी भी चीज़ की कोई लालच नहीं है, किसी सीट की लालच नहीं है। और ये जो हमारा अबाबिल पैनल बना है, तो हमने इसके अंदर हमारे साकिब भाई हैं, राशिद भाई हैं, जितने भी भाई हैं सारे वाहिद भाई हैं, हम सब ने लोगों के पास गए भी हैं और हमारा मकसद ये था कि नए चेहरे आएँ। और हमारे साथ क्योंकि हमारे साकिब भाई भी हैं, तो ये भाई साहब जो हैं, थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। इन्होंने तो खैर कहा था भी मैं सीट पे नहीं खड़ा हूँगा, आप किसी और को खड़ा कर दें। तो ऐसे कौन लोग होते हैं जो अपनी सीट छोड़ के जो है वो दूसरों को सीट देना चाहते हैं? तो हमने उनको ज़बरदस्ती की। हमने कहा राशिद साकिब भाई देखें, आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस बंदे हैं, राशिद भाई एक्सपीरियंस बंदे हैं, वाहिद भाई हमारे साथ, ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, ये जो हमें हर चीज़ को गाइड करते हैं, हमें चीज़ें बताते हैं, तो हम इनको लूज़ नहीं कर सकते। और माशाल्लाह हमारे जितने भी मेंबर्स हैं एनएनआरिया के, और जो ये पैनल खड़े हुआ है, अबाबिल पैनल जो हमने खड़ा किया है, अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, ये उन सब लोगों की मेहनत है जो कुछ चेंज चाहते हैं। अगर हमने पहले लोगों को आजमाया हुआ है तो हम आने वाले लोगों को क्यों ना आजमाएं? अभी ये बात कर रहे थे 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख इलेक्शन के पैसे नहीं है भाई, ये बल्दियाती या भी वो तरह के इलेक्शन नहीं है जिसके अंदर आप वोट खरीदोगे जाके। तो ये जो इलेक्शन जिसके अंदर हमारी जो टोटल समझे कंट्रीब्यूशन हुई है बहुत ही कम पे हुई है, क्योंकि हमने कोई वोट खरीदने की कोशिश नहीं की है, किसी की फीस भर दी, किसी का कुछ कर दिया, हमें लालच नहीं है सब चीज़ों की। हमें सिर्फ मकसद ये आने का कि जो हमारे एनएनआरिया के जो मेंबर्स हैं इनको थोड़ा फ़ायदा पहुंच जाए। क्या किसी ने ये सोचा है? कोई नहीं सोचता है। किसी ना किसी का कोई ना कहीं पैनल चल रहा होता है, कोई अस्पताल का पैनल लगा देता है, कुछ भी कर देता है। लेकिन क्या हमारे इतनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह लोग हैं, क्या हम उनको इंश्योरेंस का, उनके बच्चों की एजुकेशन का, इन सब चीज़ों का हल नहीं कर सकते? इतने साल से एक एनएनआरिया चल रही है, उसके अंदर पैनल बन रहे हैं ताकि एनएनआरिया की तरक्की हो। इतने अरसे में सिर्फ हमारे पास 400 लोग हैं एनएनआरिया के मेंबर्स। क्यों? इसका कोई तो रीज़न होगा। क्या लोग हमसे पीछे हट रहे हैं? क्यों नहीं आना चाह रहे हैं हमारे अंदर? क्यों नहीं शामिल होना चाह रहे हैं? तो हमारा मेन मकसद ये भी है कि हम उन लोगों को जो एनएनआरिया का पार्ट नहीं है वो हमारे साथ शामिल हो, ताकि हमारे जो पुराने एनएनआरिया के लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो, उनके बच्चों को भी फ़ायदा हो। इंश्योरेंस से आपकी जो है एजुकेशन जो होती है बच्चों की वो होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने प्लानिंग की हुई है। उम्मीद यही है अल्लाह की ज़ात से कि अबाबिल पैनल लाजमी जीतेगा,
क्योंकि इसमें हमें ये यकीन आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि हमारे साथ जितने लोग आके शामिल हुए हैं उनका कोई ना कोई ख़ास मकसद है, और जो शामिल होंगे, जो अभी बैक एंड पे बैठे हुए हैं लेकिन उनको भी पता है कि वो किसको वोट देंगे इंशाल्लाह, ये बात भी हम जानते हैं अच्छे से। मैं अबाबील पैनल का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे एज एग्जीक्यूटिव मेंबर नॉमिनेट किया, क्योंकि जब मैं इस फील्ड के अंदर आया और मैंने बहुत से इलेक्शन भी देखे तो उस वक्त मैं एक चीज़ सोचता था कि सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, हम जैसे नौजवानों को आगे रिप्रेजेंट लाके कौन करेगा। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, साकिब भाई की मेरे पास कॉल आती है कि ताहा हमने ऐसे एक अबाबील पैनल नॉमिनेट किया, उसके अंदर हम तुम्हें एज एग्जीक्यूटिव मेंबर नॉमिनेट कर रहे हैं। तो मैंने बोला मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम भी जब एक चीज़ देखते थे, हर कोई आता है बातें बड़ी बड़ी करता है कि हम फ्रीलांसर को ये कर देंगे, प्रो ब्रोकर को ये देंगे, करने के बाद सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। क्योंकि जो ब्रोकर है वो अपना पूरा ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, अपने 12 महीने की फीस भी दे रहा है, ऑफिस के अखराजात भी दे रहा है। फ्रीलांसर ऐसे ही आता है, कोई भी चीज़ लेके और रेंट आउट करके साइड हो जाता है, तो उसके अंदर हमारा नुकसान होता है। आपने देखा होगा ग्रुप्स के ऊपर बहुत सी बातें भी चली थी कि हम अबाबील पैनल को बांधते ही नहीं है। एक मेरी नज़र में एक बच्चे ने बात करी थी, मैं तो उसको बच्चा ही बोलता हूँ क्योंकि जब वो हमारे पैनल को नहीं मानता तो मैं भी उसको एज अ मेंबर नहीं मानता। उसने बोला तीसरा पैनल तो कोई है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 13 नंबरी कैंडिडेट आज ऑन ग्राउंड काम भी कर रही है, हम अपनी कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। अगर आप हमें कभी अगर एज अ पैनल नहीं मानते तो हम ऐसे लोगों का एज अ मेंबर भी नहीं मानते। बहुत से लोगों ने ये बात भी करी कि अबाबील पैनल जो है वो लोगों को आपस में तोड़ रहा है। आप लोगों के पास हमारा मंशूर है, उस मंशूर में आप पढ़ सकते हैं। हर मेंबर को एनएन एरिया का शहंशाह बनाए। हम वादा करते हैं हर एनएन एरिया के मेंबरान से, रहते दम तक हर एनएन एरिया का जो मेंबर है उसका हम साथ निभाएंगे और इसी तरह हम काम करते रहेंगे। हम इलेक्शन जीते या ना जीते फिर भी एनएन एरिया के लिए ही काम करते रहेंगे। अगर हम एज अबाबील पैनल से भी आते हैं तो एनएन एरिया के लिए ही आएंगे और आप लोगों के लिए ही आएंगे कि आप लोग की जो परेशानियां हैं, अब जैसे को ब्रोकर है उसकी जो परेशानी एक छोटा ब्रोकर ही समझ सकता है। वो आएंगे इलेक्शन के अंदर अपनी कैंपेन करेंगे, जीतने के बाद आप कौन मैं कौन किसी का कुछ नहीं पता होता। आप जाते भी रहेंगे, एप्लीकेशन भी जमा कराएंगे, कोई उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, कोई आपसे नहीं पूछता जब तक आप 3-4 दफा जाके फोन नहीं कराते। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नए लोगों को आगे आना चाहिए जिनके अंदर चाहत भी हो इस एनएन एरिया के लिए काम करने के लिए। इसी तरीके से साकिब भाई, वहीद भाई, इन सब लोगों ने एक नया पैनल सोचा, एक नई सोच को आगे लेके आए, हमारी तरह नए लोगों को आगे लेके आए जो इस एनएन एरिया के लिए काम करें। 9 मार्च को इन 13 के 13 मेंबर्स को अपना वोट दे के कामयाब करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक नई टीम को 100% मौका देना चाहिए, उसको भी आजमा के देखना चाहिए कि आया वो कितना पावरफुल है या नहीं है। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन ये जरूर है आजमाए वो को आजमाना मैं नहीं समझता कि यह कलमंदी का तकाजा है। भाई आपको मालूम है इलेक्शन के दिन है, 9 तारीख को वोट डालने का दिन है और सबको यही कहेंगे जो मेंबर हैं वो वोट डालें। तीनों में से जो आपको खुशी से वोट देना चाहें दें और उसको कामयाब करें। एनएन एरिया की खुशहाली, बहाली, हमदर्दी, मुखलिसाना तौर पे जो भी जिस अंदाज में अपने अपने तरीक़ेकार पेश कर रहा है सबके कबूल व मंजूर फरमा। या रहमर राहिमीन, एनएन एरिया के जितने भी मरहूमीन हैं सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत और उनके दर्जात बुलंद फरमा। या रब्बल आलमीन, या रहमर राहिमीन, जिन नेक मकासद के तहत जो जिस जज्बे के तहत काम कर रहा है उन मकसद में कामयाबी कामरानी अता फरमा। या रहमर राहिमीन, हम में जितने भी बीमार हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, घरेलू नाचाकियों का शिकार हैं, तमाम की नेक जायज़ मुरादें कबूल फरमा। या रहमर राहिमीन, सबके हाल पर रहम करम फरमा। बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन सुकून अता फरमा। हमारे बिलखुसूस ज़फ़र इकबाल भाई ने खुसूसी दुआ के लिए दावत दी। या रब्बल आलमीन, या रहमर राहिमीन, इनकी भी बेशुमार बरकतें अता फरमा। और हमारे जो वहदत करीम भाई हैं, साकिब इकबाल भाई हैं और जितने भी अबाबील के जितने भी अराकीन हैं, या रब्ब करीम पुरजोश हैं, सबको कामयाबी अता फरमा। सबकी कामयाबी में जो रुकावटें उनको दूर फरमा, सबके हक़ में बेहतरी फरमा।